बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिटकॉइन देखें तो इस जोन के पास स्टक पड़ा हुआ है और बार बार यहीं रुकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये जगह दोस्तों इंपॉर्टेंट है? 60K का एरिया जो बेसिकली है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहा है और ये बेसिकली क्या है, हमारा 60K का एरिया है। इससे दोस्तों प्राइस अगर ब्रेक करती है तो ईजिली यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। आफ्टर ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकती है। तो कैसे ट्रेड प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी लोगों का मानना है कि प्राइस के अंदर ड्रॉप आ सकती है। तो क्या सच में दोस्तों ड्रॉप आने वाली है या दोस्तों यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है? क्या होने वाला है, सारा चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताने वाला हूँ एंड तक मेरे। प्लस आपको दो ऐसे कॉइन बताने वाला हूँ जो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे और कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंड में बने रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। ध्यान रखें मेरे भाई, हमारे चैनल पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। चाहे मार्केट पंप करे, चाहे मार्केट डंप करे, चाहे मार्केट साइडवेज जाए, लेकिन हर कंडीशन में आपके साथ मैं खड़ा रहता हूँ और एट ए टाइम वीडियो अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो दोस्तों पंप हुआ था उसके एवज में जो डंप आया है, तो अगर अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट देखी जाए तो आपको समझ में आएगा ये रहा दोस्तों हमारा फिब रिट्रेसमेंट। और हाई टू लो कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन बेसिकली जो 60K का जो सपोर्ट है जो निकल के आता है वो हमारा क्या है, फिबोनाची का 6-1 एक जो रेशियो निकल के आता है, बेसिकली इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, उसके पास निकल के आता है और इसी के पास दोस्तों बिटकॉइन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे? अगर प्राइस के अंदर ड्रॉप आती है तो जाहिर सी बात इसको तुरंत से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी, लेकिन प्राइस यहीं पे बाउंडिंग कर रही है, यहीं पे दोस्तों कोशिश कर रही है प्राइस सपोर्ट लेना। आपको पता है दोस्तों संडे है तो मार्केट में ऐसे वॉल्यूम नहीं होती, क्योंकि सैटरडे संडे बेसिकली होता क्या है, लोग छुट्टियां मनाने की कोशिश करते हैं और यूएस का मार्केट ऐसे भी क्लोज है। तो मंडे को ओपन होगा तो आपको एक जनरल सा जाहिर से समझ में आएगा, मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आएगा। तब तक के लिए मैं आपको सेंटीमेंट बताता हूँ कि अगर प्राइस के अंदर ड्रॉप आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 59,900 के आसपास या 60K के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो डंप आई है, इस डंप के कारण यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, इनबैलेंस एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से प्राइस अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 60K के सपोर्ट को। तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब स्ट्रांगली एक सपोर्ट एरिया, तो ज़्यादा मैं डर नहीं रहा। मैं इसका रीजन दूंगा मैं क्या कारण है मेरे भाई। अगर उस सिचुएशन में डंप आएगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात हम ट्रेडर जनाब अगर सच में मार्केट के हाथ साथ चलेंगे और मार्केट हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स बनाएंगे, लेकिन उसके एवज में स्टॉप लॉसेस भी डालेंगे। तो हमको अगर गलत साबित होंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, स्टॉप लॉस देंगे। ये तो हमको डर नहीं चलता है कि भाई ड्रॉप आ गई, बहुत बड़ी ड्रॉप आ गई, क्या मैं फंस तो गया। तो सच में क्या ड्रॉप आने वाली है? ड्रॉप से बातें हो जाती है, काफ़ी लोग भाई जैसे मैंने ये वाला लाइन बोल दिया तो लोग बोलेंगे अरे यार आप ड्रॉप भी बोल रहे हो, अरे यार ये पंप भी बोल रहे हो, ये क्या चक्कर है? तो मेरे भाई लेवल के अकॉर्डिंग काम की जाती है। लेवल टूटते हैं तो हम उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ड्रॉप आएगी तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ज़्यादा ड्रॉप आएगी, लेकिन पंप आएगी तो ज़्यादा पंप आएगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैंने बार बार वीडियो के अंदर बता रखा है ये लेफ्ट शोल्डर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्लस फिबोनाची का गोल्डन रेशियो निकल के आता है जो हमको एक सपोर्ट प्रदान करता है। साथ में जो ट्रेंड लाइन है अभी भी दोस्तों ये वर्क कर रहा है और इसको दोस्तों सपोर्ट मिलने की पूरी कोशिश कर रही है। अब हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? अगर प्राइस के अंदर एक अच्छी ड्रॉप आती है मेरे भाई और अराउंड इस जोन के आसपास आती है, लगभग मेरा मानना है कि लगभग 60K या 59,900 के आसपास आती है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। उस केस में क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे प्राइस अगर थोड़ा सा नीचे जाकर और उस प्रकार से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है मेरे भाई, इस प्रकार से कैंडल्स और यहाँ पे एक विक्स पड़ जाती है, इस प्रकार से एक लॉन्ग शैडो पड़ जाती है, देन आप इजीली इसके हाई के ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हो और स्कैल्पिंग के अंदर बाइंग कर सकते हो मेरे भाई। और इजीली आपका टारगेट ये और ट्रेंड लाइन है आपको यहाँ तक आराम से मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर बता रहा हूँ, जो आपको लगभग 61,900 यानी 62K के आसपास लगभग 2,000 का मोमेंटम आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। ये रहा हमारा फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है मेरे भाई कि ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली एक रेजिस्टेंस प्रदान कर रहा है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, अगर जैसे दोस्तों प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी यहाँ से पुलबैक आती है, मतलब ऊपर साइड की तरफ मोमेंटम आता है जिसको बोलेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर बाउंस आती है और दोस्तों ऊपर जाने के बाद क्या होती है, ब्रेक कर देती है इस प्रकार से, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद अगर पुलबैक लेती है ट्रेंड लाइन के पास आकर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या यहाँ पे विक्स छोड़ती है तो आप इजीली यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और यहाँ पे जिसकी भाई की एंट्री होगी उसकी पहली ही टारगेट होगी जो बताऊं तो अराउंड ये लेवल निकल के आता है जो लगभग 65K का आसपास का लेवल निकल के आता है। तो जिसकी यहाँ पे एंट्री होगी मेरे भाई तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप यहाँ रखना। जैसे आपकी टेक प्रॉफिट अचीव हो जाएगी तो आपका जो एंट्री पॉइंट होगी मेरे भाई उसके पास एसएल डाल देना और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो आपका दूसरा टारगेट हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ये रहा दोस्तों अगर बाइंग का सिनेरियो होती तो की बात कर रहा हूँ। अगर दोस्तों ये ड्रॉप आती है तो क्या हमको शॉर्ट करना चाहिए? तो मेरे भाई यहाँ से अगर ब्रेक होती है ये वाला
सपोर्ट तो ज़्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 56 के आसपास जो हमारा लास्ट सपोर्ट होता है और यहीं पे आके बिटकॉइन सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ से जो अच्छे खासे मोमेंटम आए हैं कहीं ना कहीं वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा ओपिनियन है और यहाँ तक दोस्तों एक बेस्ट एंट्री मिलेगी। इसके सपोर्ट के पास आएगी तो भी हमकी एंट्री मिल सकती है और वो भी लॉन्ग की एंट्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जाहिर सी बात है लोग डर चुके हैं। लोगों का लगता है ये दोस्तों पंप आया तुरंत से खुश हो गए, जब ये डंप आया तो इस डंप पे अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और यहीं पे संभालने की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पे संभाल गया वो दोस्तों मनी प्रिंट कर पाएगा और जो नहीं संभाल पाएगा वो दोस्तों बस दूसरे को ब्लेम कर पाएगा कि आपने बोला पंप जाएगा, आपने बोला डंप जाएगा, लेकिन एक्चुअल काम पे वो काम नहीं करता है। तो आपको एक्चुअल चीज़ों पर फोकस करना है, ना कि दोस्तों किसी ने बोल दिया पंप, किसी ने बोल दिया डंप। आपका अपना माइंडसेट के अकॉर्डिंग प्लस दो अच्छे चीज़ बताते हैं, जैसे मैं आपको अच्छी चीज़ प्राइस सेक्शन बताने की कोशिश करता हूँ, तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करें, उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड इंप्लीमेंट करें, प्लस अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। उससे क्या होगा कि आप सीख पाएंगे। हमारे वीडियो से आपको क्या होगा, एक अंदाजा मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इससे आप धीरे धीरे स्लोली सीख पाएंगे और इजीली अपने आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड भी प्लान आउट कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अगर ड्रॉप आती है तो अराउंड 56 के आसपास एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के अच्छी खासी सूट मारेगा। क्योंकि इस केस में जब ड्रॉप होगा ना तो लोग यहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट मारने की कोशिश करेंगे, उनका एक्सपेक्टेशन होगा 50 के, काफ़ी का एक्सपेक्टेशन है 40 की जाएगा। उस केस में लोगों का साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ होगा, तो आप उस केस में दोस्तों बाइंग कर सकते हैं। ये रहा बिटकॉइन का ओवरऑल सेंटीमेंट, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ यूएसडीटी डोमिनेंस का, ठीक है। अब इसको जानना जरूरी है क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। मैंने जैसे मार्केट के अंदर बोला था कि चांसेस आज वेरी है कि दोस्तों ड्रॉप आई, ये कैंडल्स हमको ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि हाँ मेरे भाई अब मैं नीचे जाना चाहता हूँ, लेकिन सेकंड कैंडल में थोड़ी सी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिख रही है, जिसके अंदर बिटकॉइन के अंदर करेक्शन दिख रहा है। लेकिन ये कैंडल अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। यहाँ पे दोस्तों हाई लगा, लो लगा, ये दोस्तों क्या लगा लोअर हाई और ये लोअर लोगो, और ये दोस्तों क्या लग रहा है मेरे को लग रहा है कि आपको लोअर हाई लगाने जा रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं हाई लगाएगा, इसको यहाँ पे एसआर फ्लिप करिए, जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है एक स्ट्रांगली एक हिडन दोस्तों इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो सारे लोगों को क्या दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है। सारे लोग बेरिश होंगे क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस का बुलिश होना जाहिर सी बात है, मार्केट के अंदर डंप आना, क्योंकि यूएसडीटी में लोग ज़्यादा फंड रखना पसंद कर रहे हैं। तो इस केस में लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मारेंगे, उनको लगेगा कि भाई ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हो चुकी है, तो इसलिए क्या करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से अच्छी खासी ड्रॉप आएगा। उस केस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा बिटकॉइन के अंदर। जो लोग लॉन्ग शॉर्ट जो लोग लॉन्ग करेंगे या जो अल्ट्स कॉइन के अंदर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि एक्चुअल मार्केट के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ये जो यूएसडीटी डोमिनेंस का मोमेंटम ऊपर साइड हुआ है, अल्ट्स कॉइन काफी ब्लीड हुए हैं, उस केस में आपको डिप एंट्री का मौका मिल रहा है। तो मैं कुछ कॉइन्स पिक किया हूँ, मेरे भाई से कमेंट्स किए गए थे, तो मैं उस कॉइन एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन से मैं उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसके बारे में बेझिझक रहे हैं। अब मैं बात करूंगा बिटकॉइन रेनबो चार्ट के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन रेनबो चार्ट आप समझते हैं मेरे भाई, ये जब भी हैल्विंग होती है ना, आप देखिए पहली हैल्विंग, दूसरी हैल्विंग, तीसरी हैल्विंग, चौथी हैल्विंग हुई, ठीक है। यहाँ पे जब भी हैल्विंग हुई है तो बिटकॉइन हैल्विंग रेनबो चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन अपर जो दोस्तों ऑरेंज का जो काफी डार्क मतलब काफी डार्क दोस्तों ऑरेंज है वहां तक जाता है और उसके बाद से क्या होता है, एक अच्छी करेक्शन लेती है। अब जब भी ये तो नीचे साइड का जो ब्लू होता है वहां पे क्या होता है, इसका बॉटम बनता है। ये देखो कि बार बार ऐसा किया है, ब्लू जोन के पास बॉटम बनाया और अपर साइड इसने क्या किया, अपना हाई लगाया, फिर ब्लू जोन के पास बॉटम बनाया, यहाँ पर देखो बॉटम बना, फिर अपर साइड गया। लेकिन जब इस बार 2020-21 के अंदर जो हाई बना था मेरे भाई 21 के अंदर, वो इस टाइम गया, लेकिन ये डार्क वाली जो दोस्तों लाइन थी या जोन था उसके पास नहीं गया, जो लगभग 1,25,000-1,30,000 होती है। उससे पहले दोस्तों क्या हुआ, अपना रेजिस्टेंस बना के अच्छी खासी फॉलोइंग बॉटम जाकर वही बनाया दोस्तों ब्लू जोन के पास। अब ये हेल्विंग हुआ है दोस्तों, हेल्विंग के बाद ये जो लाइन जो दिख रही है आपको, यहाँ पे मैं एक बार मार्क करता हूँ मेरे भाई को समझाने के लिए। ये जो लाइन दिख रही है हेल्विंग का लाइन, ये एक सेकंड में ब्लैक करता हूँ, ये हेल्विंग की लाइन जो यहाँ पे खड़ी हुई है, ये हेल्विंग की लाइन है। ये क्या है, हेल्विंग की लाइन है। ये क्या है, हेल्विंग की लाइन है। तो हेल्विंग की लाइन जब भी है उसके बाद से क्या होती है, प्राइस क्या होती है, थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट होती है, फंसती है। उसके बाद से क्या होती है, एक अच्छी सूट मारती है। तो यहाँ से सूट मारेगी। तो अगर मैं बताना चाहूँगा बिटकॉइन रेनबो चार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बता रहा है मेरे भाई कि अगर दोस्तों सबसे ऊपर जाओगे तो इसका मानना है, मतलब ये एग्जैक्ट ये वाला तो लगभग 6 लाख निकल के आता है, जो आपको यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है 6 लाख नहीं जाएगा, क्योंकि इसने भी दिखाया था मेरे भाई, यहाँ पर लोग 1,33,000 जाएंगे, लेकिन इसने क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया 71-72 के आसपास, 73 के आसपास मान सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या वो ऊपर जाएगा, तो मैं एटलीस्ट मानता हूँ मेरा एक्सपेक्टेशन टारगेट है 1,45,000, जो दोस्तों मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसको जरूर से बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये दोस्तों येलो कलर का थोड़ा सा ये दोस्तों मतलब वाइट मतलब क्या होता है, इसका ऑपेसिटी थोड़ी सी कम है। और यहाँ पर देखो तो अराउंड निकल गया था, लगभग 1,66-1,50 के आसपास निकल गएगा, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक जा सकेगा ये, ठीक है। तो बिटकॉइन रेनबो चार्ट के अकॉर्डिंग अभी हेल्विंग के बाद इसने मोमेंटम नहीं दिया है, मोमेंटम बाकी है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहो मेरे भाई, ज़्यादा नेगेटिव मत होना। अल्ट के सीजन अकॉर्डिंग देखेंगे तो अल्ट कॉइन सीजन अभी नहीं है दोस्तों, स्टार्ट हुआ है, अभी बिटकॉइन सीजन है। तो बिटकॉइन सीजन के अंदर
जो लोग एंटर कर पाएंगे वही अल्ट कॉइन सीजन में पैसा बना पाएंगे। और ऑलरेडी अगर अल्ट कॉइन सीजन चालू हो जाता है तो आप लोग उस टाइम एंट्री करेंगे तो आपको हाई पे बाई करना पड़ेगा। यही लोग गलती करते हैं, बोलते हैं अरे अल्ट कॉइन सीजन आया नहीं तो हम एंट्री नहीं करेंगे, जब आएगा तो ही एंट्री करेंगे। भाई गलती कर रहे हो, बिटकॉइन सीजन में अल्ट कॉइन के अंदर एंट्री करो। और जब दोस्तों बिटकॉइन सीजन समाप्त होगी, जो बिटकॉइन से पैसे निकल के अल्ट कॉइन के अंदर मूव होंगे तो अल्ट कॉइन में आप जबरदस्त प्रॉफिट कमाएंगे और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। आपको समझ में आएगा थिंकिंग क्या है। अब दोस्तों बात करूंगा सबसे पहला कॉइन जो मुझसे पूछा गया था, बताऊंगा मेरे भाई। मैं एक बार देखता हूँ क्या भाई ने पूछा था। तो एक वर्क का कॉइन पूछा गया था, वर्क का बता दो, और एक दोस्तों ARB का मुझसे पूछा गया था। ठीक है, मैं दोनों कॉइन को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करता हूँ, ARB को लेते हैं। ठीक है, तो ARB हमारे देखोगे तो हमारे अकॉर्डिंग बाइंग जोन के पास है। कोई ऐसा बात नहीं है कि मेरे भाई बाइंग जोन के पास नहीं है। इस सपोर्ट के पास एग्जैक्ट दोस्तों बाइंग करने की मैं कभी कोशिश नहीं करता। इसने ऑलरेडी आया था तो हमने एंटर कर गया था। अभी फिलहाल जो लोग एंटर नहीं किए तो जो भी करंट प्राइस पॉइंट है 0.99 के आसपास, आप लॉन्ग टर्म अगर आपका पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो तो मेरे भाई करंट प्राइस पॉइंट पे एंट्री करो। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ आएगा तो ये घबराना नहीं है, 0.88 के आसपास, 89 के आसपास आपको फिर से एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो ARB का जो ये और ये लेवल है ये दोनों एंट्री का पॉइंट है। ठीक है, अगर बिटकॉइन के अंदर हैवी ब्रेकआउट होती है मेरे भाई तो ये भैया ये पॉइंट मिलने वाला नहीं है, तो इस पॉइंट पर आप एंटर कर जाओ। ब्रेकआउट होगा कब होगा वो दोस्तों आगे की बात है, लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर रहोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर इसके अंदर ड्रॉप आती है तो आप दोनों एंट्री आपकी फिल हो जाएगी और आप ARB के अंदर एक बेस्ट और एक अच्छा प्राइस आपको मिल जाएगा। और यहाँ से सूट मारेगा मेरे भाई। मेरा टारगेट अप्रॉक्स 5x 6x इजिली $6 मैं इसको देख रहा हूँ। ये जो बुल रन अपकमिंग जो आने वाला अल्ट कॉइन सीजन उसके अंदर मैं इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ARB का कुछ ऐसा सीन है मेरे भाई। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था मेरे भाई वर्क कॉइन का, तो मैं क्या करता हूँ वर्क ले लेता हूँ और उसको बताता हूँ फटाफट से। अगर आप भी कोई कॉइन जानना चाहते हो तो मेरे भाई आप हमको बता सकते हो और मैं उसको ज़रूर से ही बताने की कोशिश करूँगा। एक सेकंड लेता हूँ यहाँ से, ये वर्क क्रिप्टो में आएंगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो वर्क्स आ गया मेरे भाई। वर्क्स तेतर देखते हैं, तो इसने भी एक अच्छी खासी सूट मारी थी और यहाँ से अच्छा खासा दोस्तों ड्रॉप के अंदर आया। डेली के अंदर चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है ना, बिटकॉइन के अंदर वोलेटिलिटी की वजह से ये ब्रेकआउट तो कर रहा है लेकिन ऊपर सस्टेन हो रहा है, फिर से ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पर देखो अल्ट कॉइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए काम नहीं करते बिटकॉइन की वोलेटिलिटी की वजह से। ठीक है, यहाँ पे होता क्या, काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, तुरंत से ऊपर गया, लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, तुरंत से बिटकॉइन डंप हुआ और ये भैया डंप होंगे। फिर से दोस्तों लोगों के ऊपर गया, फिर से लगा कि बाइंग हो रही है, फिर से डंप हो गया। तो लोग बार बार यहाँ पे फंस रहे हैं। मतलब ये बेसिकली जोन क्या हमारा एक्यूमुलेशन जोन है। ठीक है, और इस जोन के पास एंट्री मिलती है तो आपको एंट्री करना है। तो आपको एंट्री करने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहली दोस्तों आखिरी एंट्री 0.31 के आसपास होगी, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। दूसरी एंट्री अगर अराउंड ये मिलता है मेरे भाई, लगता है कि 0.34 के या 3 के आसपास, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेना, क्योंकि अपने आप में एक एक्यूमुलेशन जोन बना रहा है और हमें बाइंग करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अगर कोई बंदा बाई करता हो जाहिर सी बात है दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर आपका इजीली टारगेट ये जो अभी रिसेंट हाई मार्क आया है इजीली 0.48 का दे सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बताऊँ ना मेरे भाई, अगर किसी की एंट्री यहाँ कहीं हो जाती है तो इजीली यहाँ से लगभग 40% और नेक्स्ट टारगेट लगभग 73%। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो अच्छी बात है, इसको और को आप होल्ड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो क्यों लेट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चार्ट्स के लेटेस्ट अपडेट जो भी न्यूज इवेंट होती है उसकी अपडेट दे दिया करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।